जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ साइंस प्रोग्राम में। आज के शानदार कंसेप्ट के माध्यम से आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इसकी गॉर्जियस प्रॉपर्टीज बताई जाएगी। शानदार जो कंसेप्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह न केवल आपके 10th एग्जाम में बल्कि 12th और डिप्लोमा के साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो चलिए सीखते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और उसकी गॉर्जियस प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रश्न उठता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। साथियों, ये लाइनें या तो स्ट्रेट हो सकती हैं या कर्व हो सकती हैं, जिनके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। मतलब स्ट्रेट या कर्व पाथ, या तो ये स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। स्ट्रेट और कर्व पाथ टेंजेंट टू इट at any point, tangent to it at any point gives the direction of magnetic field intensity। साथियों, यह या तो स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, जिसके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रा कर दे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि इट इज द स्ट्रेट और कर्व लाइन tangent to it at any point gives the direction of magnetic field intensity। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप सभी जानते हैं, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है यह बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच आइदर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहां पर या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। हालांकि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ के स्पेस को भी मैग्नेटिक फील्ड कहा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो साथियों, अभी देखा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट या कर्व पाथ है जिसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दे और वो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताए, तो शानदार तरीके से उसे हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर? मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज द स्ट्रेट और कर्व पॉइंट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट gives the direction of magnetic field intensity। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व। पहली बात यह है कि एक कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइनें जाएंगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आएंगी। तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी। कैसे बनाएंगी? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो आप समझ गए होंगे कि यह हमेशा कंटिन्यूटी बरकरार रखती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर द कंटिन्यूअस कर्व, means starting from north and at south, again start from south and at north। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस कर्व का नाम देते हैं। सेकेंड, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कारण बताइए कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। दैट इज सो सिंपल दोस्तों। मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक लाइनों ने आपस में इंटरसेक्ट कर लिया,
मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। यदि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करने पर जो कॉमन पॉइंट P आया उससे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। दो टेंजेंट ड्रा करने का मतलब है दो डायरेक्शन हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। दो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर, किसी एक पॉइंट पर। आप ही बताइए, क्या कोई एक बंदा एक ही समय में दो जगह जा सकता है? क्या कोई बंदा एक समय में दो जगह जा सकता है, दो जगह उपस्थित हो सकता है एक समय में? नहीं। तो साथियों वही बात यहाँ है कि अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो कॉमन पॉइंट P पर दो टेंजेंट ड्रा कर सकेंगे। और दो टेंजेंट ड्रा करने का अर्थ यह हुआ कि दो टेंजेंट दो डायरेक्शन बता रहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक समय में एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। इसलिए दो मैग्नेटिक लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर हम इस लाइनों के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। पहला कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, दूसरा दो लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तीसरा टेंजेंट ड्रा करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएंगे। चौथा, अगर ये सेम पोल के हैं, मतलब लाइक पोल्स हैं, तो एक दूसरे पर एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। यदि दो मैग्नेटिक लाइनों का पोल एक जैसा होगा तो दो मैग्नेट के जो सेम पोल होंगे वो आपस में एक दूसरे पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। पांचवा, अगर अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट करेंगे जिससे ये लाइनें कंट्रैक्ट हो जाएगी। मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इफ अनलाइक पोल्स आर प्रेजेंट। माने अनलाइक पोल के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में कंट्रैक्ट होती है। तो मेन मोटी बात इतनी है कि भाई ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करते नहीं हैं, इनके किसी पॉइंट पे ड्रा करें टेंजेंट तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और बड़े गॉर्जियस तरीके से आपकी 10वीं साइंस की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 10th साइंस की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि 10th साइंस की भरपूर तैयारी वो कराएंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, हम उसी के साथ लगे हुए हैं और डेली आपको हर नए कंसेप्ट से अवगत कराते हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा फेवर तरीके से आ सकती है। तो अपनी कोई भी कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पढ़ाई के साथ लगे रहिए। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।